प्रथम गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कोचिंग संस्थान बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के द्वारा क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का सिलेक्शन किया गया है। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, पहला नंबर, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक में दिया? तो कौन सी पुस्तक में दिया? ऑप्शन नंबर ए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जैव विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने कब दिया था? कब दिया था? ऑप्शन नंबर सी, 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत को किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो आर.एच. व्हिटकर ने पादप जगत को 5 भागों में जो बांटे वह किस आधार पर बांटे? तो कोशिका संरचना, कोशिका संगठन और पोषण, ये तीनों के आधार पर बांटे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जगत का जनक किसे कहा जाता है? तो आर.एच. व्हिटकर को 5 जगत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसने मोनिरा जगत को 2 भागों में बांटा? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्ल वोश ने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा। तो मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा तो कौन कौन था? एक पहला था यू बैक्टीरिया और दूसरा था आक्री बैक्टीरिया। तो उन्होंने मोनेरा जगत को यह 2 भागों में बांटा। तो अगले का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा गया है? माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा गया? ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। अगला क्वेश्चन, मशरूम को किस जगत में रखा गया है? मशरूम को फंजाई वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लाइकेन है, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन कवक शैवाल का संयोग है। कवक और शैवाल के संबंध को ही लाइकेन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पादप जगत को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? पादप जगत को 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पादप जगत के किस वर्ग को शैवाल कहा जाता है? पादप जगत के किस वर्ग को शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा को शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की संरचना कैसी दिखाई देती है? तो ब्रायोफाइटा की संरचना कैसी दिखाई देती है? तना, ऑप्शन नंबर ए, तना तथा पत्ती जैसी। क्वेश्चन नंबर अगला, रिक्सिया किस वर्ग का उदाहरण है?
रिक्सिया किस वर्ग का उदाहरण है? रिक्सिया ब्रायोफाइटा वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ग के पादपों में जड़, तना तथा पत्तियों स्पष्ट होती है? तो कौन सा वर्ग में होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एनिलिडा। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से किस में होती है? तो टेरिडोफाइटा में होती है। ये सभी आप लोग को पढ़ाया गया। इसका जो थ्योरी क्लासेस होता है उसमें आप लोग को पढ़ा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्न को किस पादप वर्ग में रखा गया है? फर्न को किस पादप वर्ग में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, फर्न को टेरिडोफाइटा वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नग्न, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। नग्न बीजी पौधे किसे कहा जाता है? नग्न बीजी किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म को। ऑप्शन नंबर ए। तो जिम्नोस्पर्म दो शब्द से बना है, जिम्नो और स्पर्म। तो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नग्न, और स्पर्म का मतलब बीज, अर्थात इसे कह सकते हैं नग्न बीजी, इसलिए इसे नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। साइकस एवं पाइनस किस वर्ग में रखा गया है? साइकस एवं पाइनस। क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। 19 नंबर, ठीक है। साइकस एवं पाइनस किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में रखा गया? ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। पुष्पी पादप किसे कहा जाता है? पुष्पी पादप किसे कहा जाता है? एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। किस पादप वर्ग को आवृत बीजी पौधे कहा जाता है? तो किस वर्ग को कहा जाता है आवृत बीजी? एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एंजियोस्पर्म के पादप में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म के पादप में क्या क्या पाया जाता है? पुष्प, फल और बीज, ये सभी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। एंजियोस्पर्म को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? एंजियोस्पर्म को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? एंजियोस्पर्म को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 2 है, तो 2 ए क्या होगा? सही होगा। तो एंजियोस्पर्म को 2 भाग में जो वर्गीकृत किया गया है वह कौन सा है? पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। इसका जो है आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चना किस बीजपत्री का उदाहरण है? चना, देखिए चना को जब आप देखेंगे, उसको आप जब अंकुरित होते हुए देखेंगे तो वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उसमें कितना है? 2 बीजपत्र है, इसलिए यह किस में आएगा? द्विबीजपत्री में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एनिमेलिया जगत में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है? एनिमेलिया जगत में किस प्रकार के जीवों को रखा गया? देखिए एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, बहुकोशिक, गतिशीलता, विषमपोषी, ये सभी को रखा गया है। जो यूकैरियोटिक है, बहुकोशिक है, गतिशील तथा विषमपोषी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, इनमें सभी।
क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। पोरीफेरा का क्या अर्थ है? पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी या जंतु। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। 27 की ओर चलते हैं। किस वर्ग को स्पंज के नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से कौन जाना जाता है? पोरीफेरा को स्पंज के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे आगे का जो सवाल है वह आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।